हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू संभव मैथ। आज लेकर के आए हैं 11th क्लास का ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है ना क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। इससे जो है ना पिछली कक्षाओं में ट्रिगोनोमेट्री के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। तो चलिए आज आगे बढ़ रहे हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसमें राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए हैं। ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता है, आप लोग जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दें। ये जो है ना हाइपोटेनस, अब जो है ना पाइथागोरस प्रमेय से राइट एंगल ट्रायंगल से, जो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से जो है ना क्या होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी फार्मूला अगर आप लोग को जानना है अच्छे से तो आप लोग को रेशियो फार्मूला याद होना चाहिए। अगर रेशियो फार्मूला के बारे में नहीं जानते हैं तो आप लोग को समझ में थोड़ा थोड़ा आएगा, समझ में तो आएगा लेकिन जो है ना थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। इसलिए मैं सजेशन करता हूँ कि आप लोग रेशियो फार्मूला को पहले स्ट्रॉन्ग कर लें, उसके बाद आइडेंटिटी फार्मूला पे फोकस करें। तो ये जो है ना अभी फ़िलहाल अभी जो है ना आप लोग को फोकस करना है ये जो है ना आइडेंटिटी फार्मूला पे, ताकि अच्छे से समझ जाए बिना रेशियो देखे हुए। तो चलिए देख लेते हैं। हाइपोटेनस में जो है ना एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है। ये जो है ना राइट एंगल ट्रायंगल का जो है ना जिसको पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले अब देख लेते हैं कि डिवाइड्स ऑन एच स्क्वायर, डिवाइडिंग एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड। डिवाइडिंग यहाँ क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड से देखते हैं कि आइडेंटिटी फार्मूला किस तरह का आइडेंटिटी फार्मूला निकलता है। तो चलिए देखते हैं। एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एच स्क्वायर से डिवाइड ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डिवाइड्स करने पर एच स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। यहाँ तक देख लिए हैं आप लोग। तो देखिए एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कैंसिल, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। पी बाय एच का फॉर्मूला आप लोग को इसलिए बोले थे कि रेशियो फार्मूला याद रहना चाहिए। पी बाय एच को क्या बोलेंगे, पी बाय एच को जो है ना हम पी बाय एच को बोलते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इस पे स्क्वायर है। तो सबसे पहले यहाँ जो है ना और करके लिख लीजिए। ये 1 हुआ, 1 इक्वल टू पी बाय एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाय एच का होल स्क्वायर। देख रहे हैं। और ये 1 इक्वल टू हो जाएगा पी बाय एच क्या होता है, पी बाय एच साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा होता है तो ये हो जाएगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी बाय एच क्या होगा, बी क्या है बेस है, एच क्या है हाइपोटेनस है। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है कोस थीटा। तो कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं कि एक फॉर्मूला मेरे पास बन के आ गया। क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आप लोग जानते हैं। इसी फॉर्मूला से जो है ना बारी बारी करके जो है ना हम समझा रहे हैं कि कैसे फॉर्मूला बनता है। तो ये देख लिए कि साइन थीटा जो है ना इसको मान लेते हैं। तो ये जो है ना पी बाय एच साइन थीटा होता है। ठीक, साइन थीटा क्या होता है पी बाय एच, तो पी बाय एच है यहाँ। बी बाय एच क्या होता है कोस थीटा होता है। ये समझा दिए। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। तो आगे क्या होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये जो है ना अभी प्रूफ किए हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला आप लोग का है। ठीक, इसी पे अगर जो है ना स्क्वायर हटा लेंगे तो क्या होगा साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर कोस स्क्वायर थीटा होगा। ये भी आप लोग का फॉर्मूला है, देख सकते हैं। ये आइडेंटिटी फार्मूला में आता है। देख लिए।
अब इसी में जो है ना cos थीटा देख लेते हैं, इधर आप लोग देख लिए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या होगा अब इसी में देख लिए। और फिर जो है क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कहाँ से निकलता है फॉर्मूला, एक फॉर्मूला अगर आप लोग को याद हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो उसी को इधर से उधर कर देते हैं वही। अब जो है साइन को उस साइड भेज देंगे, कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आप लोग का फॉर्मूला है। ठीक, अब इसी पे जो है ना स्क्वायर को रख लेंगे, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है फॉर्मूला। ठीक, ये फॉर्मूला याद करते जाएं ताकि जो है ना हाफ एंगल जो है सेम है, हाफ एंगल में कुछ भी नहीं है, एंगल हाफ हो जाता है, फॉर्मूला सेम रहता है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से जो है ना, इस तरह से हम पहला जो है ना डिवाइड्स करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये प्रूफ करके इतना फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ठीक, तो ये फॉर्मूला आप लोग जो है ना आइडेंटिटी फार्मूला के अंतर्गत आता है ये सब फार्मूला। चलिए और आगे बढ़ते हैं, तो ये आप लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए कि सेम चीज़ रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, चेंज सिर्फ इसमें होगा, चेंज यहाँ होगा। अब एच स्क्वायर से डिवाइड किए, अब जो है ना बारी बारी करके अब पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग पी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, पी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, और पी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ये तो जानते हैं आप लोग, ये जान रहे हैं। अब जो है ना अब देखिए क्या होगा, यहाँ होगा कि एच अपॉन पी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 1 होगा, प्लस बी बाय पी का होल स्क्वायर, अब देखिए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या बताए हैं, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक स्क्वायर, साइन का उल्टा, साइन का रेशियो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस बी बाय बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा आधार अपॉन लंब, कोट स्क्वायर थीटा होता है, कोट थीटा होता है लेकिन स्क्वायर है तो ये कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये भी आप लोग का फॉर्मूला आ गया। इसी फॉर्मूला से बारी बारी करके जानेंगे और क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं, ये फॉर्मूला आप लोग देख लिए। अब इसी में जो है देख लीजिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा को जो है ना यहाँ रख लेते हैं, कोसेक थीटा, तो ये रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी आप लोग का फॉर्मूला हो गया। ये भी आप लोग का फॉर्मूला हो गया। अब देख लेते हैं कि इसको जो है ना इस साइड ले आते हैं, यहाँ देख लेते हैं क्लियर होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक, ये भी आप लोग का फॉर्मूला होता है, देख लिए हैं। अब यहाँ जो है ना कोसेक को देखें, अब कोट को देखेंगे, ठीक, कोट को देखेंगे तो यहाँ माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होगा या नहीं होगा। अब माइनस इसमें भी कॉमन लेंगे, माइनस इसमें भी कॉमन लेंगे कि दोनों का माइनस कट जाएगा। तो इस तरह से अगर मेरे सामने बन के आएगा फॉर्मूला कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आप लोग का रिक्वायर्ड फार्मूला होगा जो कि आप लोग याद रखते हैं। हम बोलेंगे कि आप लोग याद ना रखें, समझे, समझ के अगर याद करते हैं तो कभी भी भूलोगे नहीं। तो चलिए कोट थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा अंडर रूट, ये भी यहाँ तक आप लोग जानेंगे। इसमें जो है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि कंपटीशन में यूज होने वाला है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस पे जो है ना एक फॉर्मूला बनेगा। चलिए क्या बताए हैं आप लोग को कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये जो है ना आप लोग का अभी जो है ना प्रूफ किए हैं, ये होता है। एक चीज़ और आप लोग जानते हैं क्या कि a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है या नहीं? होता है। ठीक, ये होता है। इसी फॉर्मूला पे इसको ऐसे करके नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो चलिए बैठाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ दे रहे हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा इस तरह से, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1। यस, तो चलिए एक को जो है ना x मान लेते हैं, या तो इसको x मान लीजिए या तो इसको x मान लीजिए। इसको x मान लेते हैं, ये x है, कटिंग नहीं है, ये x मान लिए, लेट से x मान लिए। अगर एक को x माने तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ये होगा। ये भी आप लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप लोग याद रखें। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। इस तरह का क्वेश्चन मैं आप लोग को बताऊंगा भी, और जो है ना आप लोग सॉल्व भी करके दिखाएंगे। ठीक, तो ये जो है ना आप लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपटीशन के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब जो है p से डिवाइड किए थे, अब बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। चेंज कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ बी स्क्वायर चेंज होगा। बी स्क्वायर डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड, बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर देख रहे हैं कैंसिल हो जाएगा। अब जो है इसको लिख सकते हैं क्या, h अपॉन बी का होल स्क्वायर, इसको p अपॉन बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देख सकते हैं कि p अपॉन बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद ये 1 हो जाएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। h अपॉन बी, हाइपोटेनस अपॉन बेस का होल स्क्वायर। हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है, कर्ण अपॉन आधार क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, प्लस p अपॉन बी क्या होगा, लंब अपॉन आधार टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ इक्वल होगा तो इक्वल दे देते हैं, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ तक देख लिए कि ये भी आप लोग का फॉर्मूला ही होता है। ठीक, तो ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ देख लेते हैं और फॉर्मूला क्या होता है। अब जो है इस पे जो है ना सेक को रख लेंगे, क्या होगा, सेक थीटा को अगर रख लेते हैं तो ये हो जाएगा रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। ये भी आप लोग का रिक्वायर्ड फार्मूला ही है, देख सकते हैं। ये सब फार्मूला आप लोग याद किए होंगे, ये आज बता रहा हूँ कि कहाँ से आया। पहले फॉर्मेशन अगर जान लोगे तो बहुत मज़ा आएगा क्लास में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 10 को रख के तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा 10 को इधर लाएंगे, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये भी आप लोग का फॉर्मूला ही हुआ। इधर आप लोग लिख लिए होंगे, इधर देख सकते हैं। अब क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब जो है सेक को तो रख के देख लिए, सेक का जो है ना रूट। अब 10 को रख लेते हैं, ये 10 होगा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसमें भी सेम कंडीशन है, इधर भी माइनस कॉमन होगा, इधर भी माइनस कॉमन होगा, दोनों माइनस कट के बराबर हो जाएगा। तो ये इस तरह से होगा कि 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आप लोग का फॉर्मूला आ गया। ठीक,
ये आप लोग का फॉर्मूला आ गया। इस तरह के फॉर्मूला में कहीं भी दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। एक फॉर्मूला इसमें भी और बनता है, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। ए स्क्वायर यहाँ देखिए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस, ये होता है। इसी फॉर्मूला पे इसको भी प्रूफ कर रहे हैं। सेक स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 होगा। यस, तो अब इसमें से किसी एक को x मान लेते हैं। x मान लिए तो ये क्या होगा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये भी आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि कंपटीशन में काम आने वाला है शॉर्ट क्वेश्चन बनाने के लिए। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लिख सकते हैं। अब इसको अगर जो है ना, इसको x माने हो तो ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन x। ये आप लोग का रिक्वायर्ड फॉर्मूला आ गया। ये बहुत ही ईजीएस्ट मेथड से बता दिया हूँ। सो आई होप कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल संभव मैथ को जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह का अगर लेटेस्ट वीडियो लेके आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।